पैराड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था बैक्टीरियल स्पोर के बारे में और आज अपन इस क्लास में देखने जा रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ और न्यूट्रिशन के बारे में। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसी चैप्टर से या इसी टॉपिक से अपन बता सकते हैं कि भाई बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है। आगे जब आप कल्चर मीडिया पढ़ोगे उसमें न्यूट्रिएंट अगार के बारे में पढ़ोगे, ठीक है भाई, कौन सा बैक्टीरिया कौन से मीडियम में ग्रोथ करता है, उन सभी टॉपिक का लिंक इस टॉपिक से है। तो इस टॉपिक को पूरा अंत तक देखिएगा और इसके पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार चेक कीजिएगा। तो अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन। बैक्टीरियल ग्रोथ और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और जो वो कैसे होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ और न्यूट्रिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उसके लिए कुछ तो चीज़ चाहिए बैक्टीरिया को। तो क्या चाहिए उसके लिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। अब न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं बैक्टीरिया के लिए? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है जो है चॉन इनो पीले, ठीक है। चॉन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनो इसके साथ आएगा एन, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट पीले, ठीक है। तो ये चाहिए होते हैं किसी भी बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट वगैरह उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं अपन। तो आगे अपन देखेंगे बैक्टीरियल सेल डिवीजन, यानी कि बैक्टीरिया का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है अपनी क्रिटिकल साइज में आता है। क्रिटिकल साइज हर बैक्टीरिया के लिए कुछ अलग हो सकता है, जैसे कि ई कोलाई के लिए 3 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। क्रिटिकल साइज पहले बोलते थे भाई क्रिटिकल साइज पर आकर ही बैक्टीरिया आगे डिवाइड करता है, बट अब ऐसा नहीं है, थोड़ा बड़ा आकार में होकर भी बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसा लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेल होती है, सेल के बारे में अपन देख चुके हैं कि भाई उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, अपन ने देख ही लिया कि उसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म और एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब जो सेल होती है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसके बारे में देख लिया, ठीक है, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देखी थी। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में अपन एक बात बताते हैं आपको कि ये जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम कैसा होगा, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इसके अंदर कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले होता है इस डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होगा? सबसे पहले इस डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा, यानी कि एक का डबल, यानी कि यहाँ पर 2 आइडेंटिकल मतलब 2 कॉपीज बनेगी क्रोमोसोम की, ठीक है। 2 कॉपीज किसकी बनेगी? क्रोमोसोम की 2 कॉपी बनेगी। उसके बाद क्या होगा कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन मीन्स कि ये अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल्स, यहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर जाएंगे, ओके। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग क्रिटिकल साइज पर, ठीक है। उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा। यहाँ तक समझ में आए? अब आगे चलते हैं अपन।
इसके बाद सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। सेप्टम फॉर्मेशन का मतलब है कि बीच में खांच बनेगी। क्या बनेगी? खांच बनेगी या सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। ये ट्रांसवर्स बनेगी। कैसी बनेगी? ट्रांसवर्स बनेगी। सेप्टम बिगिंस टू द फॉर्म, यानी कि ट्रांसवर्स यहाँ पे सेप्टम का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। अब सेप्टम बन गई। सेप्टम बनने के बाद क्या, अब ये खांच बनी बीच, बिल्कुल बीच तक जाएगी और दोनों को सेपरेट कर देगी। अब जब सेपरेट होगा तो उस जगह पे हिसाब नई मेम्ब्रेन या नई सेल वॉल तो बनना निश्चित है। तो यहाँ पे नई सेल मेम्ब्रेन और नई सेल वॉल का क्या होगा? डिपोजिशन होगा। क्या होगा? डिपोजिशन होगा। ठीक है, न्यू सेल मेम्ब्रेन और न्यू सेल वॉल का क्या होगा? डिपोजिशन होगा। अब आगे सुनो, इसके बाद डिवीजन होगा इसका न्यू, अब इसके बाद इनमें डिवीजन होने के बाद क्या बनेगी? न्यू डॉटर सेल बनेगी। दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। इसी चीज को एक बार थ्योरी में भी देखेंगे अपन, पर आप एक बार देख लो इसको। सबसे पहले तो क्या हुआ? क्रिटिकल साइज में आए, उसके बाद रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ, सेग्रीगेशन के बाद सेप्टम बना, सेप्टम के बाद क्या हुआ? सेल वॉल बनी, सेल वॉल के बाद डिवीजन हुआ और दो आइडेंटिकल सेल्स बन गई। ये है बैक्टीरियल का सेल डिवीजन। किससे? बाइनरी फ्यूजन से। ये समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अब इसके बाद इसकी थ्योरी भी देखेंगे जिसमें आपके और डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं जल्दी से। जो बैक्टीरियल डिवीजन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल डिवीजन में अपन ने पूरा डायग्राम देख लिया था। ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन से क्या होता है? ये रिप्रोड्यूस होता है। बैक्टीरियल डिवीजन स्टार्ट द बैक्टीरियल सेल starts when the bacteria cell reaches the critical size। मैंने बोला था क्रिटिकल साइज पे वो पहुंचेगा तब जाके क्या होगा कि डिवाइड होना शुरू होगा। ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। फर्स्ट द डीएनए रेप्लिकेट्स कॉपी इटसेल्फ। मैंने बताया था कि वहां पे जो सबसे पहले होता है, ये जो डीएनए होता है सबसे पहले अंदर कॉपी बनेगी ऐसे। ठीक है, सर्कुलर डीएनए की कॉपीज बनेगी। फिर टू आइडेंटिकल कॉपी मूव द अपोजिट। फिर उसके बाद ये क्या? अपोजिट जाएगी। ठीक है, कॉपीज कहाँ जाएगी? अपोजिट जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ट्रांसवर्स सेप्टम। फिर उसके बाद क्या बनेगा? सेप्टम बनेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स सेप्टम फॉर्म्स द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर न्यू सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट। ठीक है, फिर उसके बाद नया सेल वॉल का जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होगा। अपन ने वहां पे देखा था। ठीक है, फाइनली द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू द टू आइडेंटिकल सेल्स। इसके बाद क्या होता है? जो पेरेंट सेल होती है वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये लास्ट वाली लाइन एक बार और देख लेना। फाइनली द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यानी कि डॉटर सेल्स में क्या होगी? डिवाइड होगी। एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। उसके बाद रिप्रोड्यूस कैसे होगा? वो बाइनरी फ्यूजन से। स्टार्ट कब होगा? क्रिटिकल साइज में आएगा। उसके बाद अब उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। फिर ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट होने के बाद कॉपीज बनेगी खुद की दो। इसके बाद ट्रांसवर्स सेप्टम होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल मटेरियल। अब देखो, ट्रांसवर्स सेप्टम बनेगा। ठीक है, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक। न्यू सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट। न्यू सेल वॉल मेम्ब्रेन का होगा? डिपॉजिट होगा। उसके बाद फाइनली द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, फिर अंत में जाके दो डॉटर सेल बन जाएंगे। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। चलो, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपन। अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है?
Generation time is the time taken by the one bacteria divide into the two daughter cells under the favorable condition. Favorable condition के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। इसमें जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। ये अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग होता है। नॉर्मली जो कोई सा भी बैक्टीरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको 20 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट। और ट्यूबरोक्लोरोसिस की बात करें तो उसे 20 आवर्स लगते हैं। कितने? 20 आवर्स लगते हैं। और माइक्रोबैक्टीरियम लिम्प्रे इसको लगता है कितना? 20 डेज। कितना लगता है? 20 डेज। तो यहाँ पे लिख रहा है कुछ बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम। ठीक है, जनरेशन टाइम ऑफ सम बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनको 20 डेज लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट लगते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोरोसिस को लगते हैं 20 आवर्स। माइक्रोबैक्टीरियम लेम्प्रे को लगते हैं 20 डेज। अब अपन देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या देखते हैं? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है भाई साहब, ऐसा हुआ तो क्या मतलब निकला? जनरेशन टाइम यूजुअली ग्रो ऑन अ कल्चर मीडिया विद इन द 18 to 24 आवर्स। ठीक है, अब जहाँ पे कोई भी जो बैक्टीरिया है 20 मिनट में ग्रो कर जाता है, वहीं अगर कल्चर मीडिया में जब हम ग्रोथ कराते हैं किसी बैक्टीरिया की तो उसको लगता है कितना टाइम लगता है? 18 से 24 घंटे लगता है। कितना? 18 से 24 घंटे लगता है। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोरोसिस है उसकी जो ग्रोथ होती है, वो जो ग्रो करता है वो स्लोली करता है। उसकी ग्रोथ को कुछ वीक से कुछ सप्ताह तक का टाइम लग जाता है उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेम्प्रे होता है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में वो 20 दिन ले रहा है, तो इस वाली कंडीशन में तो मंथ लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? मंथ लग जाएंगे। स्लोली टेक द मंथ टू ग्रो इन एनिमल मॉडल्स। अपन एनिमल मॉडल्स का मतलब है कि भाई अपन ने जो कल्चर मीडिया बनाए हैं उनमें ग्रो करने में माइक्रोबैक्टीरियम लेम्प्रे को लग जाएगा कितना? महीनों लग जाएंगे। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोरोसिस को कुछ सप्ताह लगेंगे। और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है जिसको 20 मिनट लग रहे होते हैं वो ग्रो करते हैं अपने द्वारा जो कल्चर बनाए गए हैं उनमें लगता है इनको 18 से 24 घंटे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो चलिए लास्ट स्लाइड देख लेते हैं अपन। इसमें अपन बात करते हैं टोटल काउंट और विएबल काउंट की। ठीक है, आप सबको ये सब कुछ पढ़ के आना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, जो कि होगी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। उसके बिना इनके बिना आप वो चीज़ नहीं समझ सकते। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ टोटल काउंट क्या होता है? टोटल काउंट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन अ सैंपल। यानी कि कोई भी सैंपल है, अगर उसके अंदर कोई भी लिविंग बैक्टीरिया है या नॉन लिविंग बैक्टीरिया यानी कि जो डेड बैक्टीरिया है, उन सभी को मिलाकर अपन बोलेंगे टोटल काउंट। क्या बोलेंगे? टोटल काउंट। यानी कि उसके अंदर चाहे वो लिविंग बैक्टीरिया हो या नॉन लिविंग बैक्टीरिया यानी कि डेड बैक्टीरिया हो, उन सबको गिना जाएगा तो उसको बोलेंगे टोटल काउंट। टोटल काउंट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन अ सैंपल। किसी भी सैंपल में जो टोटल बैक्टीरिया होंगे उनको अपन गिनेंगे। इंक्लूड द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि डेड बैक्टीरिया को भी इसमें काउंट करेंगे। अब आगे देखते हैं विएबल काउंट क्या होता है। विएबल काउंट मीन्स द नंबर ऑफ द लिविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सैंपल। यानी कि किसी सैंपल के अंदर वो मौजूद सजीव बैक्टीरिया यानी कि लिविंग बैक्टीरिया को अपन बोलते हैं विएबल काउंट। क्या बोलते हैं? विएबल काउंट। ओनली द बैक्टीरिया आर द अलाइव दैट एबल टू ग्रो आर काउंटेड। यानी कि जो ग्रो करेंगे उन्हें ही अपन क्या करेंगे? काउंट करेंगे। उसके अंदर क्या आएगा? विएबल काउंट आएगा। डेड बैक्टीरिया आर नॉट इंक्लूड द विएबल काउंट। विएबल काउंट के अंदर आप डेड बैक्टीरिया को नहीं गिन सकते। आ गया समझ में? टोटल काउंट के अंदर वह बैक्टीरिया को गिना जाएगा जो डेड हो चाहे अलाइव हो, यानी कि वो मृत हो या जीवित हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे टोटल काउंट में दोनों को गिना जाएगा। विएबल काउंट में बस एक ही बात याद रखना कि लिविंग बैक्टीरिया को गिना जाएगा।
नॉन लिविंग बैक्टीरिया को नहीं गिना जाएगा, यानी कि डेड बैक्टीरिया को नहीं गिना जाएगा। ना तो डेड बैक्टीरिया जो क्या करता है, ग्रो नहीं करता, तो जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वही यहाँ पे गिने जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।